नमस्कार, मेरा नाम राजलक्ष्मी चौहान है और हम बात कर रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरणों की। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम कुछ सरल समीकरणों का हल निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा कि रियल लाइफ क्वेश्चंस यानी असल जिंदगी के प्रश्नों को या स्थितियों को, परिस्थितियों को किस तरह से इक्वेशन या समीकरण के फॉर्म में लिखा जा सकता है और फिर उसे हल किया जा सकता है। तो अभी तक हमने काफी सरल प्रकार के समीकरण देखे थे, ज्यादातर इस तरह के जिसमें एक पक्ष में व्यंजक होता और दूसरे पक्ष पे केवल संख्या होती। पिछले वीडियो के अंत में 2 प्रश्न भी थे जो आपको स्वयं सॉल्व करने थे। इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देखेंगे, उन क्वेश्चंस का हल देखेंगे। उसमें से एक प्रश्न ऐसा था जिसमें आपको रवि की वर्तमान आयु निकालनी थी। वैसे समीकरण को हल करना जिसमें दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हो, ऐसे कुछ समीकरणों का उदाहरण आज हम देखेंगे और पिछले वीडियो के अभ्यास क्वेश्चंस का हल भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ सरल डायरेक्ट जिसमें समीकरण दिए हुए हों और उनका उत्तर निकालना है। तो मान लीजिए पहला प्रश्न है कि इसे हल करना है। थ्री एक्स इक्वल टू 2x प्लस 18। तो आप देखेंगे इसमें चर x है, लेकिन चर इक्वल टू साइन के दोनों पक्षों पे है, बाएं पक्ष पे भी है और दाएं पक्ष पे भी है। ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई भी ऐसा टर्म है जिसमें साथ में चर आया हुआ है, जैसे यह 3x और यह 2x, इन टर्म्स को भी आप संख्या की तरह घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको यह चर साथ में लेकर चलना होगा। तो यदि ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि 3x माइनस 2x, तो इसका अर्थ क्या है? बेसिकली इसका अर्थ यह है कि 3 माइनस 2 इंटू एक्स, यानी 3 और 2 को आप जैसे किसी संख्या की तरह ट्रीट करते हैं, उसी तरह से आप इसका भी अंतर निकाल सकते हैं, 3 माइनस 2 निकाल सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपके पास ऐसा कभी कोई समीकरण आता है जिसमें चर दोनों तरफ है समता चिन्ह के, तो आप चर को अकेले खुद में एक संख्या की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे, 3 इक्वल टू 2x प्लस 8, या यदि मैं 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं, 2x को बाएं पक्ष में ले जाऊं, तो मैं लिख सकती हूँ 3x माइनस 2x इक्वल टू 18। अभी 3x और 2x दोनों में चर है, सेम चर, मतलब ये ऐसा कहना हो गया जैसे 3x में से 2x को घटाना है। जैसे 3 में से 2 को घटाना होता, वैसे ही 3x में से 2x को घटाना है। तो ये इसका उत्तर क्या होगा? x इक्वल 18। 3x माइनस 2x इज x। एक और प्रश्न लेते हैं। तो यह मान लीजिए a था। आपके पास दूसरा प्रश्न है, फाइव टी माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। यहां पर चर क्या है? यहां पे चर है t, और आप देखेंगे इक्वल टू साइन के दोनों तरफ चर है, तो इसे हम बिल्कुल जैसे किसी संख्या को ट्रीट करते हैं उसी तरह इस चर वाले टर्म को भी ट्रीट कर सकते हैं। क्या करेंगे? हल करने का आपको अर्थ याद होगा पिछले वीडियो से। हल करने का अर्थ है कि जो भी चर है उसकी वैल्यू निकालना। अब यहाँ पे मुझे t की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए जरूरी है कि सारे t के टर्म्स एक पक्ष में हो और बाकी सारी संख्याएं दूसरे पक्ष में हो, तभी तो आखिरकार मुझे t इक्वल टू समथिंग उत्तर मिलेगा। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? सो 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5, या 3t वाले टर्म को ले जाते हैं बाएं पक्ष में और -3 को ले जाते हैं इस तरफ, तो ऑब्वियसली उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 3t प्लस में है ना, तो जब बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, यानी 5t माइनस 3t इक्वल टू, और इस 3 को मैं इस साइड ले जा रही हूँ और ये 3 के साथ यहाँ पे माइनस साइन जुड़ा हुआ था,
यानी -5, अब ये हो जाएगा +3। आगे लिखते हैं 5t - 3t विल बी 2t। बिल्कुल जैसे 5 में से 3 घटाते वैसे ही 5t में से 3t आपने घटाया तो मिला आपको 2t इक्वल्स -5 + 3 यानी -2। आगे लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करना तो बहुत आसान है, ये आपको ऑलरेडी पता है किस तरह किया जाता है। चर के टर्म्स एक तरफ आ गए, दूसरी तरफ केवल संख्या बची है, तो अब आपको क्या करना है, केवल दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं तो t इक्वल टू -1। तो आगे आपका उत्तर हल है t इक्वल टू -1। यह उस प्रकार के समीकरण हैं जिनमें दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हों। तो यह तो डायरेक्टली आपको समीकरण दिया गया था और आपको हल करना था। यही यदि ऐसा एक सवाल हो, ऐसे पहेली जैसा सवाल हो जिसमें आपको इस तरह का समीकरण पहले बनाना पड़े और फिर उसे हल करना पड़े, ऐसा एक उदाहरण आपको पिछले वीडियो के अभ्यास में दिया गया था। उस प्रश्न को दोहराते हैं और उसका उत्तर देखते हैं कैसे होगा। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है, यह प्रश्न है ना। तो प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, हमें क्या निकालना है, रवि की वर्तमान आयु। तो हम हल निकालते समय सबसे पहले लिखेंगे कि मान लेते हैं रवि की वर्तमान आयु x है ना, x वर्ष है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में ये प्रश्न है और ये उत्तर है। तो मान लेते हैं कि रवि की वर्तमान आयु x है, प्रश्न में दिया हुआ है कि 15 वर्ष बाद उसकी आयु, अभी जो उसकी आयु है उससे 4 गुना हो जाएगी। तो अभी यदि रवि की आयु x वर्ष है तो 15 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, अभी से 15 ज्यादा x + 15। और प्रश्न में ये दिया हुआ है कि यह उम्र 15 वर्ष बाद जो भी रवि की उम्र होगी, यह उसके अभी की उम्र से 4 गुना हो जाएगी। कहने का मतलब है कि 15 वर्ष बाद रवि की उम्र यह होगी और यह इक्वल टू होगी अभी जो उसकी उम्र है यानी x, उससे 4 गुना मतलब 4x। मिल गया आपको एक चर में रैखिक समीकरण। इसमें आप देखेंगे ध्यान से कि पक्ष के समीकरण के दोनों पक्षों में यह चर है, एक ही चर है और एक ही घात है उसकी। कोई बात नहीं, इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। बस हमने जो भी क्वेश्चन में परिस्थिति दी थी उसे बीजक गणित के टर्म्स में लिख लिया है। हमारे पास एक रैखिक समीकरण मिल चुका है, अब इसे बस सॉल्व करना है। यानी हमें पूरे x के टर्म्स एक तरफ चाहिए ना, तो ये कर सकते हैं कि इधर से एक x, या ऐसे करते हैं दोनों तरफ x से माइनस कर देते हैं, दोनों तरफ x सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, 15 इक्वल टू 4x - x यानी 3x। ग्रेट। अब x की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते हैं। सो हो गया 15/3, 3 और 3 कैंसिल, यानी x की वैल्यू निकल के आई 15/3 यानी 5। यह चिन्ह है जो है वह संकेत करने का चिन्ह है, यानी तात्पर्य का चिन्ह है। हम कभी भी समीकरण लिखेंगे तो उसमें बार बार इक्वल टू लिखने की जगह, क्योंकि समीकरण तो केवल ये है ना, लेकिन हम इसी के अगले स्टेप, अगले कदम पे पढ़ते जा रहे हैं, तो हम यहाँ संकेत करता है या यह बताता है, यह तात्पर्य है, उसको दिखाने के लिए हम यह सिंबल बनाएंगे। इंग्लिश में इसे कहते हैं इम्प्लाइज। दिस इम्प्लाइज दैट 15/3 इज इक्वल टू x। सो x की वैल्यू आ गई 5। सो रवि की वर्तमान आयु, हम उत्तर में लिखेंगे रवि की वर्तमान आयु, क्योंकि वही हमें पूछा था प्रश्न में, 5 वर्ष है।
प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4/2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं का माप बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है? आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल और या समद्विबाहु नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे ट्राइंगल, ऐसे त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। सो मान लेते हैं कि वह दोनों भुजाओं की वैल्यू तो सेम ही होगी, तो हम मान लेते हैं कि ये x है और दिया हुआ है कि उसका आधार 4/3 सेंटीमीटर है। ऐसी त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? यदि वैल्यू नहीं पता होती हमें तो हम क्या लिखते परिमाप? x प्लस एक्स प्लस 4/3 यानी 2x प्लस 4/3। दिया हुआ है कि यह परिमाप 4/2/15 है। प्रश्न में यह दिया हुआ है तो हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है। इसे थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं। 4/2/15 यानी 62/15। अब इसे सॉल्व करने के लिए, इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा दोनों तरफ। तो बाएं पक्ष में तो ठीक है 3, तो ये हो गया 6x प्लस 4। दाएं साइड में कुछ नहीं कर रही हूँ, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे पूरी तरह और इसे पूरी तरह 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से 3 चला गया। ओके, इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। इसका यह संकेत देता है कि 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 1 3 5 62/5, इतना ही बचा। अब इसे और सॉल्व करना है तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 5 और ये 5 चला गया तो आपके पास बचा 30x प्लस 20 इज इक्वल टू 62। इसे और सॉल्व करते हैं। 30x प्लस 20 इक्वल टू 62, दोनों तरफ 20 से माइनस कर देते हैं। 30x, तो यहाँ से -20, यहाँ से -20, सो 30x इज इक्वल टू 62 माइनस 20 यानी 42। आप बताइए अब इसे सॉल्व कर जल्दी से कि उत्तर क्या आएगा। मैं वेट करती हूँ आपके लिए। हिंट देती हूँ आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 3 के मल्टीपल हैं। ओके, सो 3 इंटू 10 इज 30 एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 1, एक कैरी बचा 1, सो 14। सो 14/10 यानी 1.4। 1.4 क्या यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर। यूनिट लिखना ना भूलें कभी भी उत्तर में। हमेशा प्रश्न के अंत में x की वैल्यू निकाल दी, उसके बाद प्रश्न खत्म हो गया ऐसा मत समझिए। ठीक है, वापस जाकर प्रश्न को पढ़िए और ध्यान से देखिए कि पूछा क्या था। सो इस प्रश्न में तो ठीक है, इन दोनों बराबर भुजाओं का माप ही पूछा था, x की वैल्यू ही पूछी थी सीधे सीधे। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू बराबर भुजाओं का माप है 1.4, 1.4 सेंटीमीटर। एक और प्रश्न लेते हैं। पिछले अभ्यास के दोनों प्रश्नों को मिलाकर यह हो गया प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर यानी इंटरचेंज कर आपस में बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, अब संख्याएं निकालिए। तो हमें क्या दिया हुआ है? 2 अंकों वाली कोई संख्या, 2 अंकों वाली संख्या यानी जैसे मान लीजिए 45, तो इसमें 2 अंक हैं। तो आपको पता है कि ये 5 जिसे कहते हैं इकाई यानी यूनिट्स प्लेस,
और यह नंबर क्या होता है? इसे कहते हैं दहाई, यानी टेंस प्लेस। सो ऐसे यदि नंबर 45 है, 45, सो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दहाई पे दहाई पे जो भी अंक है उसे आपने गुणा किया 10 से और उस पे जोड़ दिया जो भी अंक था इकाई पे, उसको आपने 1 से गुणा किया, 1 से गुणा किया, और ऐसे करके जितने अगर आपके पास और अंक होते, हंड्रेड्स प्लेस पे भी, थाउजेंड्स प्लेस पे भी, तो उन सबको आप जब फाइनली इस तरह से लिखते तो आपको आखिरकार वो नंबर मिलता 45। हाँ? मुझे उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट आपको पता है, हाँ? कि दहाई, इकाई, इसका मतलब क्या है। अब प्रश्न में ये कहा हुआ है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है ना? तो मान लेते हैं कि वह संख्या है कुछ ए बी, यानी ए जो है वो दहाई पे है और बी कुछ अंक है जो हमें पता नहीं है लेकिन वो इकाई पे है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हमें नहीं पता है, 2 चर हैं। लेकिन हम इस कौन से अध्याय में है? हम उस चैप्टर में जहाँ पे हम एक चर वाले समीकरण हल करना सीख चुके हैं। तो हम 2 समीकरण को अभी हल नहीं कर पाएंगे, पर प्रश्न में आगे और ऐसी जानकारी दी है कि इसमें से एक चर हट जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें बस ये पता है कि 2 अंकों वाला एक नंबर है और ये दिया हुआ है कि दोनों अंकों में अंतर 3 का है। दोनों अंकों में 3 का अंतर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इकाई पे जो भी अंक है, मान लेते हैं कि वह है b। तो अगर दोनों अंकों के बीच में अंतर 3 का है तो दहाई पे जो अंक होगा उसका वो क्या अंक होगा? b-3, है ना? और क्या दिया हुआ है कि इस संख्या में यदि इन अंकों को बदल दिया जाता, मतलब आपस में उल्टा कर दिया जाता, तब जो भी संख्या आती उसे पुरानी वाली संख्या जो एक्चुअल दो अंकों की संख्या थी उस पे जोड़ने से 143 143 नंबर मिलता। सो प्रश्न थोड़ा सा जटिल है, इसे ध्यान से धीरे धीरे समझिए, है ना? सो पहली चीज क्या दी हुई है कि हमने मान के चला कि इकाई पे जो भी अंक है वह b है, और क्योंकि इन अंकों के बीच में 3 का अंतर है तो दूसरा अंक दहाई पे जो अंक होगा वो होगा b-3। ठीक है। अब यदि यह वो 2 अंक का नंबर है तो नंबर एक्चुअली में क्या होगा? b-3 इंटू 10 प्लस b इंटू 1, तो b, है ना? यह होगा नंबर। सो ये लिख देते हैं कि संख्या क्या होगी? b-3 इंटू 10 प्लस b, ये असल में संख्या है। आगे क्या दिया हुआ है कि इस संख्या पे यदि आप दोनों अंकों को उल्टा कर देते, बदल देते और जोड़ते इस संख्या पे तो आपको 143 मिलता। तो एक बार देखते हैं कि अगर आपने इन अंकों को बदल दिया होता तो क्या होता। आगे नीचे लिखते हैं, अंक बदलने पर क्या होता? अब इकाई वाली जगह पर आ जाता b-3 और दहाई वाला अंक बन जाता b। मतलब हमने अंकों को बदल दिया, जैसे 45 था नंबर तो हमने उसको पलट के 54 कर दिया। अब यह संख्या क्या होगी? 10 इंटू बी, दहाई पे b है तो 10 इंटू बी प्लस b-3, ये होगी यह संख्या। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में यह दिया हुआ है कि यदि इस संख्या मीन्स जो पहले जो नंबर था, इस संख्या और इस संख्या को, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो योग मिलता है हमें 143। यह दिया हुआ है हमें, है ना? यानी यदि इसे समीकरण के फॉर्म में लिखना चाहूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमें
ज्ञात है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है कि 10b माइनस 3 प्लस b, यह प्लस 10b, ये इसे लिख देते हैं, इक्वेशन 1 और इसे लिख देते हैं इक्वेशन 2। सो हमें क्या ज्ञात है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने से 143 मिलता है। दरअसल हम इसे यहाँ पे और थोड़ा सरल भी कर सकते थे, क्योंकि आपने देखा b का टर्म है, हमें इसे थोड़ा और सरल कर सकते हैं। ये ब्रैकेट खोल देते हैं, तो अब क्या होगा, 10b माइनस 10 इंटू 3 यानी 30 प्लस b। अब यहाँ पे चरों को आप बिल्कुल जैसे संख्या की तरह ट्रीट करते वैसे कर सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं 10 प्लस 1b, 10b प्लस 1b यानी 11b माइनस 30। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। और इसे भी हम थोड़ा सा और सरल बना सकते हैं, ये 10b प्लस b माइनस 3, ये क्या हो गया, 10b प्लस b यानी 11b माइनस 3, है ना। ये ब्रैकेट खोला, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इन्हें ऐड कर देते हैं, ये होगा अब हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें ये ज्ञात है कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करने पे 143 मिलता है, या ऐसा कह सकते हैं कि 11b माइनस 30, ये पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन 11b माइनस 3, इन दोनों को ऐड करने पर 143 मिलता है। सो आप देखिए यह एक चर में समीकरण है, 11 और 11, 11b। सो हमें इस तरह के समीकरणों को ऐड करते समय, घटाते समय ये ध्यान देना पड़ेगा कि सारे चर वाले टर्म्स एक साथ आ जाएं, साइन का ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। तो अब ये हो गया 11b और 11b एक साथ, माइनस 30 माइनस 3 यानी माइनस 33 इक्वल टू 143। 11 और 11 हो गया 22b माइनस 33 इक्वल टू 143। अब दोनों तरफ 33 ऐड कर देते हैं, 33। सो हमें मिल गया 22b इक्वल टू 22b प्लस 0 इक्वल टू 143 प्लस 33। रफ वर्क के लिए हमेशा कोने में एक जगह बनाइए। सो 143 और 33 ऐड करना है, तो 6 और 6, 3 और 3 6, 4 और 3 7, 1, सो 176। 22b इक्वल 176। अब b की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ 22 से डिवाइड कर देते हैं, 176 बाई 22। अब रफ वर्क में इसे भी एक बार करके देख लेते हैं, तो 176 बाई 22, सो 176 डिवाइड बाई 22। सो ये दोनों 2 से कैंसिल होगा, सो 2 के टेबल में देखें तो 2 इंटू 11, और यहाँ पे देखें तो 2 8 सा 16, एक कैरी 1 बचा, फिर से 2 8 सा 16, फिर से 11 के टेबल में देखा जाए तो 11 1 सा 11 8 सा, यानी b की वैल्यू आ गई 8। तो हमने क्या पहले डिसाइड किया था कि हमने b को इकाई पे रखा था, तो यदि b की वैल्यू 8 आई है तो दहाई पे जो भी वैल्यू आएगी वो होगी 5, 8 में से 3 कम। और यदि इनको बदल दिया जाए तो वह नई संख्या बन जाएगी 85। सो ओरिजिनली जो संख्या थी वह है 58 और यह संख्या है 85। एक बार जल्दी से ये चेक कर लेते हैं कि कहीं ये उत्तर गलत तो नहीं है। तो प्रश्न में जो दिया हुआ था उसे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। प्रश्न में ये दिया हुआ था कि इसे यदि उल्टा करके जोड़ दिया जाए, तो यदि 58 को उल्टा कर दिया जाए यानी 85 बना दिया जाए तो क्या मिलता, 58 प्लस 85, 8 9 10 11 12 13 14, 143, राइट। यही दिया हुआ था प्रश्न में, तो हमारा उत्तर सही है। प्रश्न में ये दिया हुआ था कि वह संख्या निकालनी है जिसमें ऐसा होता, तो वह संख्या आप उत्तर में लिखेंगे। अभी इसी प्रश्न में हमने यहाँ भले ही माना कि इकाई पे जो अंक है वह b है और दूसरा वाला b प्लस 3 है, क्योंकि ये दिया हुआ था कि दोनों अंकों में अंतर 3 का है।
हम ऐसे भी मान के चल सकते थे ना, हम ये भी मान सकते थे कि यह b है और यह b-3 है। यदि हम ऐसे मान लेते, इकाई में b है और दहाई में b+3 है, ऐसा भी माना जा सकता था, फिर भी इनके बीच में अंतर 3 होता। तो सॉल्व करने पे क्या हल आता, ये आपका होमवर्क है, करके देखिए, उत्तर सेम आना चाहिए। थैंक यू।